नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे वर्षफल के कुछ शुभ और अशुभ योगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये जानने की कोशिश की है कि आप चमत्कारिक फलादेश बताते हैं, तो कृपया करके वर्षफल पर कुछ प्रकाश डालिए। तो आज दोस्तों मैंने यही टॉपिक लिया है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदू वर्षफल के अनुसार, यानी कि जो भारतीय ज्योतिष में वर्षफल निकाला जाता है, उसके अनुसार आपको क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ष में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये वर्षफल हमारा वैदिक रीति रिवाज के तहत निकाला गया है, जो कि साधारणतः सॉफ्टवेयर में आपको आसानी से मिल जाता है। परंतु जिनको निकालना नहीं आता है वो भी पता कर लें, ये लाल किताब वाला वर्षफल कदापि भी नहीं है। यहाँ पर जो वैदिक पद्धति है उसके अकॉर्डिंग जो वर्षफल आता है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बात कर लेते हैं वर्षफल में कुछ शुभ और अशुभ प्रभाव, या उस पर्टिकुलर वर्ष में क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा, ये मैं आपको बताता हूं और आप इसको नोट कर लीजिएगा या दोबारा से इस वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत कुछ आप इसमें सीख पाएंगे। तो वर्ष लगन का जो स्वामी बनता है, यानी कि वर्षफल में जो आपका लगन बनेगा उसका स्वामी यदि तीसरे, छठे और 10वें घर में हो, अच्छी अवस्था में हो, तो आपको उस वर्ष पूरा सुख और प्रसन्नता प्रदान करता है, धन प्राप्ति बनती है, शत्रुओं का नाश होता है और अरिष्ट का भी नाश हो जाता है। तो ये था सूत्र संख्या नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र के बारे में। तो वर्षफल में जिस वर्ष में लगन और दशम भाव का स्वामी एक ही हो, उस वर्ष आपके सब अरिष्ट दूर होकर धन प्राप्ति होती है तथा अधिकारी एवं मित्रों से आपको यश और सुख सुविधा प्राप्त होती है। यदि गुरु, बुध, शुक्र इनमें से कोई भी एक ग्रह केंद्र में स्थित हो जाता है, लेकिन वो नीच का नहीं होना चाहिए और शत्रु ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए वर्षफल कुंडली में, और सौम्य ग्रह साथ में एक से अधिक मिल जाते हैं केंद्र में, तो वो वर्ष पूरे अरिष्टों को दूर करके आपको बहुत सफलता प्राप्त कराता है। जो ग्रह जन्म कुंडली में नीच का हो लेकिन वर्ष कुंडली में वो ग्रह अष्टम भाव में या मित्र भाव में हो, तो अनेक सुख उस वर्ष प्राप्त कराता है। इस वर्ष मित्रों का आगमन होता है और पूरे वर्ष आपको अरिष्टता के भय से मुक्ति मिली रहती है। यदि वर्ष पति, यानी जो लगन का जो मालिक बना है, उसका स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होता है और सौम्य ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, तो वो पूरा वर्ष आपको शुभता, शत्रुनाश, धन धान्य एवं धन का लाभ प्रदान करता है, यश प्रदान करता है। यदि जन्म लग्नेश, यानी जो आपका जन्म कुंडली का लग्नेश है, वर्ष कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में आ जाए, तो सारे अरिष्टों का नाश होता है, धर्म कर्म की प्राप्ति आपको कराता है और अच्छे धन की प्राप्ति उस वर्ष आपको होती है। यदि जन्म लगन और कुंडली का लगन, वर्ष लगन सेम आ जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, इसको द्विजन्म वर्ष माना गया है, जो कि खराब फलों की प्राप्ति आपको करा देता है। लेकिन इस दौरान एक बात बहुत अच्छी होती है कि जातक के कोई नए कर्म इस वर्ष किए जा सकते हैं या होते हैं। हाँ, साधारण रूप से इसको जो है खराब ही माना गया, यानी जन्म लगन और वर्ष लगन एक ही आ जाए तो ये द्विजन्म वर्ष होने के कारण खराब माना जाता है। यदि छठे, आठवें और 12वें का स्वामी जो है, यदि छठे, आठवें का स्वामी 12वें भाव में स्थित हो और शनि एवं क्रूर ग्रहों से युक्त हो, तो वो वर्ष आपके अरिष्ट को समाप्ति की ओर धकेल देता है, यानी आपका अरिष्ट उस वर्ष नहीं होता है। यदि वर्ष लग्नेश, यानी जो वर्ष कुंडली का जो लग्नेश बन रहा है, सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी लगन में जब होता है, तो उस वर्ष आपको अर्थ की सिद्धि होकर अरिष्ट दूर हो जाता है, यानी खूब सारे पैसे उस वर्ष आपको मिलते हैं। यदि सूर्य नवम और दसम भाव में शुभ ग्रहों से युक्त होगा, तो वो वर्ष आपके लिए धन का लाभ एवं अरिष्ट को दूर कर देता है। बात करेंगे कुछ अन्य अशुभ योगों के बारे में, क्योंकि शुभ तो मैंने आपको बता ही दिए, कुछ अशुभ योग भी बता देता हूं। यदि राहु सप्तम भाव में, मंगल, चंद्रमा और सप्तमी सहित हो, तो उस वर्ष स्त्री की मृत्यु होने के योग बन जाते हैं, यानी स्त्री को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में पाप ग्रहों से युक्त होता है, लगन और चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह होते हैं या क्रूर ग्रह इन घर को देख रहे होते हैं, तो माता का उस वर्ष नुकसान होने का योग बनता है, यानी माता की मृत्यु हो सकती है या उनको अनेक रोग हो सकते हैं। यदि सप्तमें शनि के साथ 12वें भाव में स्थित होता है, तो उस वर्ष कलत्र पीड़ा, यानी कि पत्नी के द्वारा पीड़ा प्राप्ति के योग, लोक उपवाद, स्वजनों में बैर, संतान की पीड़ा, मन में विविधता रहती है। यदि अष्टमेश छठे भाव में चला जाता है और चंद्रमा क्रूर ग्रहों से युक्त हो या देखा जा रहा हो और बृहस्पति कहीं से शुभता ना दे रहे हो, तो मनुष्य को उस वर्ष यमलोक जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, शास्त्र ऐसा बताते हैं, यानी उस वर्ष जातक विशेष की मृत्यु अवश्य हो सकती है।
यदि अष्टमेश केंद्र में हो, लग्नेश 12वें और छठे भाव में हो, चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त होकर अष्टम में हो, तो उस वर्ष भी मृत्यु होने के योग या मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग देखे गए हैं। यदि सूर्य सप्तम भाव में हो, शनि उसके साथ हो, तो भी वो वर्ष संपूर्ण धन का नाश कर देता है। यदि चंद्रमा केतु के साथ होकर अष्टम भाव में हो, तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं अथवा स्त्री से वियोग हो जाता है। यदि गुरु चंद्रमा सहित अष्टम भाव में आ जाए और साथ में शनि मूर्धा के साथ बैठ जाए, तो उस वर्ष भी मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। वर्ष कुंडली में यदि शनि मेष या वृश्चिक का हो, यानी मंगल की राशि का हो, और मंगल सप्तम भाव में पाप ग्रह से युक्त हो, तो उस वर्ष कलत्र नाश यानी पत्नी की मृत्यु हो सकती है और धन की हानि या व्यापार में घाटा भी हो सकता है। यदि सप्तम स्थान में पाप ग्रह होता है, अष्टम में शुक्र और चंद्र होता है, तो उस वर्ष कोई ना कोई रोग जातक विशेष को अवश्य ही हो जाता है। छठे आठवें लग्नेश बैठ जाए और साथ ही साथ मंगल चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे, तो उस वर्ष दुर्घटना अवश्य घटती है या दुर्घटना होने का भय रहता है। यदि लगन में पाप ग्रह स्थित हो और पाप ग्रह के साथ अष्टमेश स्थित हो और लग्नेश चंद्र सहित अष्टम भाव में चला जाए, तो रोग शोक आदि से शरीर का नुकसान होता है। यदि अष्टम भाव में गुरु पाप युक्त बैठ जाए, चंद्रमा शनि से युक्त हो, तो उस वर्ष राज्य अधिकारियों से दंड प्राप्ति होती है, यानी कि आपका कोई जुर्माना या सरकार से संबंधित कोई कर्जा या टैक्स वगैरह का योग बन जाता है। चतुर्थ भाव में शनि हो, दसम भाव में मंगल हो, द्वितीय नीच राशि का होकर अस्त हो गया हो, तो माता पिता की उस वर्ष मृत्यु होने के योग बनते हैं। अष्टमेश लगन में हो और लग्नेश अष्टम में हो, तो उस वर्ष भी भयंकर अरिष्ट होता है, स्त्री कुटुंब आदि से कष्ट मिलता है। वर्ष का लगन पति तथा अष्टमेश चतुर्थ एवं अष्टम भाव में हो और उसी स्थान में मुंथा भी आ जाए, तो उस वर्ष मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य प्राप्त होते हैं। और चलते चलते आपको बता दूं एक अंतिम सूत्र, तो लगन सप्तम अष्टम में यदि पाप ग्रह किसी वर्ष में आ जाते हैं, तो उस वर्ष चोर इत्यादि का भय रहता है। तो दोस्तों, ये करीब करीब मैंने आपको कुछ सूत्र बताए हैं जो कि वर्षफल भारतीय पद्धति के अनुसार जब देखे जाते हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि ये जो है इस तरह के फल आपको प्राप्त करा देते हैं। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।